हेलो दोस्तों, अमृतुल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल का एग्ज़ाम, वीडियो का एग्ज़ाम, उनसे संबंधित उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें किन किन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वप्रथम हम उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज सारे तथ्यों को देखेंगे। अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने सारी जानकारी लेकर के आऊँगा। उसके बाद उनसे एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न बने हैं उनको भी आपके सामने लेकर के आऊँगा। मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल से किस टॉपिक से बने हैं, उन सब को मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। उम्मीद है कि आपको यह सीरीज अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी। आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि सारे कंटेंट आपके पास उपलब्ध हों और आप परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें। अब सबसे पहला टॉपिक है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, मतलब उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक है कि कौन मुख्यमंत्री बना, कौन राज्यपाल बना, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। फिर दूसरा है इसमें संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी। प्रश्न में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उन्हें पूछ देगा कि फला संग्रहालय कहाँ पे है, फला संगठन कहाँ पे है, यह संस्थान कहाँ पे है, जैसे हिंदी संस्थान कहाँ पे है, राजकीय संग्रहालय कहाँ पे है, यह पार्क कहाँ है। कुछ पार्क बनाए गए हैं, कुछ सिटीज़ बनाई गई हैं, कुछ स्थल हैं, किसी का जन्म स्थल, किसी का मृत स्थल। इन संबंधित जितने भी प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाते हैं उनका अध्ययन हम चैप्टर 2 के अंतर्गत करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनगणना परिदृश्य। किसी भी प्रश्न में जनगणना परिदृश्य की अहम भूमिका होती है। जनगणना से संबंधित सवाल हर एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। लिंगानुपात से संबंधित, महिला पुरुष का जो साक्षरता दर है उससे संबंधित, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम जनगणना परिदृश्य में करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व व बोलियाँ। इनका अध्ययन हम 4 में करेंगे, अध्याय 4 में। उसके बाद प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल व पर्यटन, मतलब जो ऐतिहासिक स्थल जो हैं, धार्मिक स्थल हैं, इनका अध्ययन हम 5 के अंतर्गत करेंगे। फिर प्रमुख व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश में जो लोग जन्म लिए हैं उनसे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनका अध्ययन हम प्रमुख व्यक्तित्व अध्याय के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सी पत्रिकाएं हैं, साहित्य का विकास उत्तर प्रदेश में किस संदर्भ में हुआ, कैसे हुआ, उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कौन सी जैसे प्राथमिक स्तर जो शिक्षा है उसका गठन कब हुआ, माध्यमिक स्तर का गठन कब हुआ, उच्च शिक्षा का गठन कब हुआ, कितने विश्वविद्यालय हैं। तो इनका अध्ययन करने के बाद फिर हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, थोड़ा सा न्यूसेंस है, जो अगल बगल की आवाज़ें हैं उन पर आपका ध्यान नहीं ही जाना चाहिए। आपका ध्यान केवल इस वीडियो पर रहे और जो इसमें तथ्य दिखाए जा रहे हैं उन पर ही रहे, तो यह बेहद अच्छी बात होगी हम दोनों लोगों के लिए। फिर भौतिक संरचना एवं जलवायु के बाद हम अध्ययन करेंगे मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन का। फिर उसके बाद देखेंगे नदी तंत्र, झीलें एवं सिंचाई। उसके बाद ऊर्जा संसाधन, फिर खनिज, वन्य संपदा तथा वन्य जीव के बारे में देखेंगे। उसके बाद परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे, आर्थिक परिदृश्य, प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, फिर उत्तर प्रदेश में रहने वाली अनुसूचित जनजातियाँ एवं कल्याणकारी योजनाएं एवं परियोजनाएं।
और उसके बाद आखिरी जो चैप्टर है उसे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश अद्यतन, मतलब कि उत्तर प्रदेश में नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं, वर्तमान में यहाँ मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं, डीजीपी हैं, लोकायुक्त हैं, राज्यपाल बदलते रहते हैं, तो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर देखेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा उत्तर प्रदेश का। आइए शुरू करते हैं। इसे अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रदेश का जो नाम है उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, इसका नाम समझ रहे हैं आप लोग बात को। उत्तर प्रदेश कैसे नाम पड़ा, क्या शुरू से ही यह उत्तर प्रदेश नाम था इसका, या कितने चरण में यह उत्तर प्रदेश बना, इसको देखिए। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसे 1836 में जाना गया। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश को कब जाना गया। इसका जवाब हो जाएगा 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद 1937 का साल आता है। अब आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कैसे याद करेंगे। तो देखिए 36 से 37 हुआ, 137 मतलब 101 साल बाद 36 से 37 याद रखिए और 18 से 19 याद रखिए। मतलब जो दो दो जोड़े अंक हैं, जैसे 18 और 36, ये दोनों आपस में एक एक बढ़ गए हैं। मतलब 1937 से इसे किस नाम से जाना गया? संयुक्त प्रांत नाम से जाना गया। सवाल पूछेगा उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत नाम से कब से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1937 से। इसका सही जवाब हो जाएगा 1937 से। उसके बाद 24 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात हो गई। अब इसकी राजधानी को देखते हैं कि जो लखनऊ राजधानी है वर्तमान में, यह किन किन चरणों से लखनऊ बनी। सबसे पहले 1836 में यह आगरा इसकी राजधानी थी। कब? 1836 में इसकी राजधानी आगरा थी। फिर 58, डेट याद रखिएगा, 58 में यह प्रयागराज हो गई राजधानी। कहाँ हो गई? प्रयागराज। वर्तमान में यह प्रयागराज है और तब इलाहाबाद हुआ करता था। 1920 में यह राजधानी लखनऊ शिफ्ट हो गई। कहाँ पे? लखनऊ शिफ्ट हो गई, और लेकिन आंशिक रूप से हुई, पूर्णतः नहीं हुई थी। उसके बाद 1935 याद रखिएगा, लखनऊ राजधानी कब से बनी? 1935 से। जैसे यह राज्य बना 1950 में, उसके ठीक 15 साल पहले इसकी राजधानी लखनऊ पूर्णतः बन चुकी थी। प्रश्न पूछ देगा आगरा कब राजधानी थी? तो 36 में थी। प्रयागराज कब राजधानी बनी? 1858 में। लखनऊ राजधानी कब बनी? तो 1920 में आंशिक बनी और 1935 में यह राजधानी पूर्णतया बन गई। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। फिर राज्य के विभाजन की बात आती है। यह सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे उल्लेख किया है। डायरेक्ट यही सवाल पूछा जाएगा कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फिर पूछेगा कि राज्य का विभाजन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश से ही कट करके
उत्तराखंड नामक राज्य का निर्माण किया गया। तो उत्तराखंड का निर्माण किस तारीख को हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को, सवाल पूछ देगा कि कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया? 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं भाषा की। पिछली बार पुलिस के एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा गया था कि यहाँ की जो उर्दू भाषा है उसे कब अपनाया गया था, हिंदी भाषा को कब अपनाया गया है। सारे सवाल एग्ज़ाम में खूब पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे, निश्चित है। तो भाषा की बात करते हैं। यहाँ पर 2 राजकीय भाषा हैं। उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषा हैं, एक उर्दू है, एक हिंदी है। मतलब एक हिंदी और एक उर्दू। हिंदी 1947 में घोषणा की गई कि हिंदी राज्य की राजकीय भाषा होगी। 1947 में घोषणा की गई हिंदी राज्य की राजकीय भाषा होगी। तथा 26 जनवरी 1968, इसे याद रखिएगा, 26 जनवरी 1968 इसे सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। डायरेक्ट यही तारीख पूछता है एग्ज़ाम में कि हिंदी को सभी कार्यालयों में किस तारीख को, किस सन में अनिवार्य कर दिया गया था। फिर दूसरा इसमें है उर्दू। उर्दू राजकीय भाषा कब बनी थी? तो उर्दू 1989 में इसे राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था उर्दू को, और हिंदी को 1947 में, तथा हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य किया गया 1968 में। बात कर लेते हैं राजकीय पशु की। यहाँ पर राजकीय पशु बारहसिंघा है। कौन सा? बारहसिंघा। डायरेक्ट ये सब प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंघा हो जाएगा। यहाँ का खेल क्या है? हॉकी हो जाएगी, खेल हॉकी हो जाएगी। ठीक। पक्षी क्या हो जाएगा? सारस अथवा क्रौंच हो जाएगा, सारस अथवा क्रौंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारस अथवा क्रौंच। वृक्ष हो जाएगा अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और पुष्प है यहाँ का पलाश या टेसू। 4 जनवरी 2011 से इसे अपनाया गया है। तो राजकीय पुष्प क्या है? पलाश अथवा टेंसू है। ये सारी बातें उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, और आप प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न स्वयं भी देख सकते हैं। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो भविष्य में भी मैं जब इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें ये सारे प्रश्न हूबहू आएंगे, तो निश्चित ही इसे ध्यान से देखिए। राजकीय चिन्ह, इससे संबंधित प्रश्न खूब पूछता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें दे देगा कि 2 मछली, 1 धनुष, या 1 मछली 2 धनुष। ये सब ऐसे ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहेंगे। उसमें एक ऑप्शन रहेगा 1 वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। 1 वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। और इसे अपनाया कब गया था? 1938 में। कब से अपनाया गया है इसे? 1938 से राजकीय चिन्ह को अपनाया गया है। 1 वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। ये सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से समझ में आ रही होंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। आइए बात करते हैं प्रशासनिक संरचना की। किसकी? प्रशासनिक संरचना की। प्रशासनिक संरचना में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन आप हमेशा सुनते होंगे एनसीआर में ये घटना हुई, एनसीआर में वो घटना हुई। एनसीआर मतलब जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है उससे संबंधित हरियाणा जिला और उत्तर प्रदेश जिला, इसके कुछ कुछ ज़िलों को एनसीआर में सम्मिलित किया गया है ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके राजधानी के लिहाज से। इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित 8 जिलों को शामिल किया गया है, और ये 8 ज़िले इतने महत्वपूर्ण हैं
कि इनको सीधा सीधा एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन देगा, 3 इनमें से रहेंगे, एक नहीं रहेगा। पूछेगा इनमें एनसीआर में कौन शामिल नहीं है, तो आपको इन्हें ध्यानपूर्वक याद करना होगा, क्योंकि ये सारे हूबहू एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो इसमें मेरठ है, बागपत है, शामली है, हापुड़ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है। इन्हें याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, इन्हें दिमाग में बैठाइए। मेरठ, बागपत, शामली, हापुड़, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एनआरआई विभाग का गठन किया गया। एनआरआई मतलब जो लोग यहाँ जन्म लिए, भारत में, उत्तर प्रदेश में या भारत में जो लोग जन्म लिए और जाकर किसी दूसरे देश में बस गए, उन्हें एनआरआई कहा जाता है। तो एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी प्रणाली? पुलिस कमिश्नर प्रणाली। मतलब अब तक क्या होता था कि जो उत्तर प्रदेश जो ज़िले की पुलिस व्यवस्था है वो उसको मतलब उसका जो कंट्रोल होता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास होता था, लेकिन कुछ ज़िलों में इसे कमिश्नर के हवाले कर दिया गया है। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उनका विशेष फोकस इस प्रणाली को अपनाने पर रहा। तो इससे उन्होंने क्या किया कि 7 ज़िलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया। अब वो 7 ज़िले कौन कौन से हैं और उन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए, आप यदि वाराणसी में अपने आप को मानिए कि हम वाराणसी में हैं, तो आप वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली मान लीजिए। और बस या ट्रेन जैसे भी आप जाएंगे, प्रयागराज पहले जाएंगे तो वाराणसी से जाएंगे प्रयागराज, प्रयागराज से जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से जाएंगे कानपुर, कानपुर से जाएंगे आगरा, आगरा से गाज़ियाबाद और गाज़ियाबाद से गौतम बुद्ध नगर। सबसे पहले वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये 7 ज़िले पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले ज़िले हैं। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, इसे याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं राज्य के विधानमंडल की, जो राज्य के कानूनों का निर्माण करता है। 2 प्रकार के विधानमंडल होते हैं। कुछ राज्यों में 2 सदनों वाला विधानमंडल है, एक विधान परिषद है और एक विधानसभा है। बाकी जगह पे एक ही है और वह है विधानसभा। जैसे बिहार में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। इन प्रकार से लगभग 6 राज्यों में द्विसदनात्मक मंडल है, उनमें से उत्तर प्रदेश एक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में हुआ था। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मतलब वर्तमान में कितनी संख्या है विधानसभा सदस्यों की? कुल 404 है। कितनी है? 404 सदस्य हैं वर्तमान में विधानसभा में, जिनमें 403 पर चुनाव होता है और एक एंग्लो इंडियन चुना जाता है राज्यपाल जी के निर्देश के अनुसार। तो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या पूछ दे दी आपसे, विधानसभा सदस्यों कुल संख्या पूछ दे तो कितनी है? 404, जिनमें 403 पर चुनाव होता है। और यदि पूछ दे आपसे सवाल कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा का क्रम है, मतलब वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसका क्रम कौन सा है? तो 18वां क्रम है।
18वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है और इस 18वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई, सारी मतलब जो 403 में कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, उनकी संख्या है 47। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। 47 महिलाओं को चुना गया है अब की 18वीं विधानसभा में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज। इसमें सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं और वह सीटों की संख्या कितनी है? 12 सीट है। तो जब सर्वाधिक प्रयागराज है तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? इसमें एक ज़िला नहीं है, कुल 3 ज़िले हैं जहाँ पे न्यूनतम विधानसभा सीटें हैं। उनमें श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पर 2-2 विधानसभा सीटें हैं। अब बात आती है आरक्षण की। जो विधानसभा में 403 सीटें हैं, इनमें एससी मतलब अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को कुछ आरक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें 86 सीटों पर आरक्षण है। 84 सीट एससी की है, अनुसूचित जाति की 84 सीट और 2 सीट एसटी की है, अनुसूचित जनजाति की। जो विधानसभा की बैठक होती है वह कहाँ पे होती है? जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, लखनऊ में होती है। लेकिन लखनऊ से बाहर एक बार बैठक 2003 में प्रयागराज में हुई थी। अब विधानसभा की बात हो गई और विधान परिषद का गठन कब हुआ था? विधान परिषद का गठन भी 1937 में हुआ था। जैसे विधानसभा का गठन 1937 में, वैसे ही विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। जैसे वहाँ पे सदस्यों की संख्या 404 थी, वैसे ही विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 100। पूरे भारत में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या है कहीं विधान परिषद की तो अपने यहाँ है उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। ऐसे ही लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, कितनी हैं? 80। यदि प्रश्न पूछ दे कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो 80 सीटें हैं वहाँ पे। लोकसभा में एससी सीटों की संख्या कितनी है? 17 है और एसटी सीटों की संख्या 0 है। मतलब जैसे विधानसभा में 84 एससी को आरक्षण दिया गया था और 2 एसटी को दिया गया था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जो 80 सीटें हैं उनमें 17 सीटें, कितनी? 17 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई हैं और एसटी सीटों की संख्या 0 है, क्योंकि इनकी संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण इन्हें कोई भी सीट नहीं दी गई है, आरक्षित नहीं की गई है। बात करेंगे कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? देश में, पूरे देश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। जिला गाजियाबाद, यहाँ सर्वाधिक मतदाता रहते हैं। और पूरे देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? साहिबाबाद। यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है। यहाँ मतदाताओं की दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यदि बात करेंगे राज्यसभा सीटों की संख्या, आप विधानसभा में देखिए 404 हैं, विधान परिषद में 100 हैं, लोकसभा में 80 हैं, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या यहाँ पे 31 है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। यदि बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन यहाँ अब तक कुल 10 बार लग चुका है और सबसे पहले 1968 में राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया था। जनगणना के समय छोटे बड़े कुल नगरों की संख्या कितनी थी? जनगणना के समय छोटे बड़े कुल नगरों की संख्या 915 थी। बात की जाए यदि बात की जाए यहाँ पे विकास प्राधिकरण कितने हैं? विकास प्राधिकरणों की संख्या है 28। कितने विकास प्राधिकरण हैं? 28 विकास प्राधिकरण हैं। उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं 75 ज़िले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैं। तहसीलों की संख्या कितनी है? 351 तहसीलें उत्तर प्रदेश में हैं। ये आंकड़ा अगर
कभी नई तहसील बनेगी तो बढ़ सकता है। फिलहाल 351 तहसीलें उत्तर प्रदेश में हैं। ब्लॉक जो विकास खंड होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 826 ब्लॉकों की संख्या है। न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, आबाद ग्राम, कुल गांव पंचायत में महिलाओं को आरक्षण, इनका आंकड़ा देखिए। न्याय पंचायत है 8135, कितने हैं? 8135। ग्राम पंचायत है 58,189, कितनी ग्राम पंचायत है? 58,189। कुल आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। कुल आबाद ग्राम 97,814। कुल गांव परीक्षा में खूब पूछता है, न्याय पंचायत पूछता है, ब्लॉकों की संख्या, तहसील, इस जितने भी आंकड़े हम इसमें दे रहे हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्वास मानिए, ना विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम जो पेपर है उसे ज़रूर देखिए। कुल गांव या राजस्व गांव 1 लाख कितने हैं? 6,774। पूछेगा सवाल कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है, तो 33% या 1/3, दोनों एक ही बात है। अब अगला सेगमेंट है हमारा न्यायालय का। उत्तर प्रदेश में न्यायालय से संबंधित जो फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 को। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन हैं? औद्योगिक न्यायाधिकरण जो मतलब उद्योग से संबंधित न्यायाधिकरण है, इनकी संख्या है 6। प्रयागराज, मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर। प्रयागराज, मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसे ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जेल की। उत्तर प्रदेश में जेल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में उनकी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि केंद्रीय कारागारों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? केंद्रीय कारागारों की संख्या उत्तर प्रदेश में 8 है, जिसमें बरेली में 2 है, आगरा में है, वाराणसी में है, फतेहगढ़ में है, नैनी इलाहाबाद में है, लखनऊ व इटावा में। नैनी कहाँ पे पड़ता है? इलाहाबाद में। नैनी एक चीज़ के लिए, एक भौगोलिक घटना के लिए भी मशहूर है। क्या आप जानते हैं? उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आदर्श कारागार कहाँ पे है? लखनऊ में। किशोर कारागार कहाँ पे है? बरेली में। किशोर कारागार कहाँ पे है? बरेली में है। पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है? पहला केंद्रीय कारागार आगरा में खुला था 1844 में। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार 1844 में आगरा में खुला था। अब पुनः एक बार नया टॉपिक, प्रमुख संगठन, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, जो आपदाएं आती हैं उनके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है। उसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 2005 में हुआ था और इसके अध्यक्ष हमेशा जो लोग सीएम रहेंगे, जैसे वर्तमान में योगी आदित्यनाथ हैं, तो हमेशा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होगा वह उस समय का सीएम ही होगा। अब उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1944 में। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2002 में। महिला आयोग 2004 में। सूचना आयोग 2005 में। इनके जो अध्यक्ष हैं, जैसे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, सूचना आयोग के अध्यक्ष, इनको हम अपने विवेक पे छोड़ते हैं। मतलब कि जब अपने मतलब आपके जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे उस समय उसके कुछ दिन पहले, 2 दिन, 4 दिन, महीना भर पहले आप इनके अध्यक्ष को ज़रूर देख लेंगे
क्योंकि अगर ये मैं आज कुछ बताऊं और कल को बदल जाए तो आप एग्ज़ाम में से गलत कर सकते हैं, या जब मैं उत्तर प्रदेश करंट पढ़ाऊं उस एग्ज़ाम के समीप, तब आप उस वीडियो को देख करके इन चीज़ों को ज़रूर अपने ध्यान में रख सकते हैं। अब बात आती है मंडल की। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो हम यहाँ पर सारे मंडल की बात तो करेंगे, लेकिन जो उनके अंतर्गत ज़िले आते हैं उनमें केवल शुरू के 4 जो बड़े मंडल हैं और जो आखिरी के छोटे मंडल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें ही केवल देखेंगे। ठीक, पहला मंडल हमारा है लखनऊ। पहला मंडल कौन सा है हमारा? लखनऊ। इनमें कुल 6 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले? 6 ज़िले आते हैं इनमें। लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। फिर कानपुर में 6 ज़िले आते हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। उसके बाद मेरठ आ जाता है। मेरठ में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं इसमें भी। मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़। कौन कौन से? मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत। अब प्रश्न पूछेगा एग्ज़ाम में कि 2 छोटे दे देंगे, 3 छोटे दे देगा और 1 बड़ा पूछेगा, इनमें सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो आपको याद रखना होगा लखनऊ, कानपुर, मेरठ। ये तीनों लखनऊ, कानपुर, मेरठ ये सबसे बड़े मंडल हैं। अब आइए और मंडल को देख लेते हैं। जैसे अयोध्या हो गया, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर। 5वें मंडल के तौर पर अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। 6वां है आगरा मंडल है, वाराणसी मंडल है, गोरखपुर मंडल है, देवी पाटन मंडल है, बरेली है, मुरादाबाद है, प्रयागराज, चित्रकूट धाम। 14वां मंडल है। अब यहाँ से एग्ज़ाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए 3 जो बड़े हैं लखनऊ, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। लखनऊ, कानपुर, मेरठ ये बड़े हैं, तो छोटे भी होंगे। तो छोटे हैं 4, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। 5 हैं। ये 5 छोटे हैं और 3 सबसे बड़े हैं, मतलब उनमें 6 ज़िले आते हैं और इनमें 3 ज़िले आते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी में झांसी, ललितपुर व जालौन। झांसी, ललितपुर व जालौन। सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली। अब उत्तर प्रदेश में जो 75 ज़िले हैं उनमें कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कुछ और है और ज़िले का नाम कुछ और है, उन्हें देखेंगे। उन्हें देखने से पहले जो नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, इन्हें एक बार देख लेते हैं। नगर निगम, इससे भी सवाल पूछता है कि नवीनतम नगर निगम कौन सा है? तो शाहजहाँपुर है, शाहजहाँपुर। अब कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17। इन्हें एक बार देख लीजिए। लखनऊ है, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहाँपुर। कुल 17 नगर निगम हैं। कितने? 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हैं। इनसे सवाल पूछता है, इनमें से 3 दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन नगर निगम नहीं है। 3 सही रहेंगे, 1 गलत रहेगा। इन्हें आप याद करिए।
चाहे जैसे भी कर सकते हो, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे किसे, जो मुख्यालय से भिन्न नाम वाले। जैसे आप अमेठी का नाम सुने होंगे, अमेठी जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, वर्तमान में स्मृति ईरानी है। इसके मुख्यालय का नाम है गौरीगंज। संत कबीर नगर का आप लोग नाम सुने होंगे, संत कबीर नगर का इसका मुख्यालय खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर के मुख्यालय का नाम नोएडा। कौशाम्बी के मंझनपुर। भदोही का ज्ञानपुर। अंबेडकर नगर का अकबरपुर। कुशीनगर का पडरौना। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। जालौन का उरई। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। संभल का पवासा। यह जो 13 ज़िले हैं इनके मुख्यालय का नाम अलग अलग है, और यही एग्जाम में पूछता है कि पूछ देगा कि संभल का मुख्यालय कहाँ है, फर्रुखा, या 4 इधर दे देंगे ज़िले का नाम और 4 उधर दे देगा मुख्यालय का नाम। इसका मिलान करने के लिए एक का मतलब नहीं होता है, मिलान करिए कि फर्रुखाबाद का कहाँ है, जालौन का कहाँ है, सोनभद्र का कहाँ है, ऐसे। अब एक सेगमेंट ये है कि स्वतंत्रता के बाद राज्य के या जो नियुक्तियां हैं तब और अब, मतलब कि तब कौन था, अब कौन है, या पहला कौन था, सबसे ज़्यादा कौन था, इससे प्रश्न खूब पूछता है, दबा दबा के पूछता है। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। जब उत्तर प्रदेश में मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तब उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया था। पूरे भारत में अगर कोई पहली महिला मुख्यमंत्री बना था तो सुचिता कृपलानी थी, और अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। एक सुचिता कृपलानी है और दूसरी मायावती है, बहन कुमारी मायावती, और इनके नाम पर सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी है। 4 बार ये मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन यदि पूछे कि सर्वाधिक लंबे समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा है तो योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि मायावती जी 4 बार रही हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो टर्म है 5 साल का उसे पूरा नहीं किया था, इसीलिए यह रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, मतलब जो लोग उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी हुए और देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनमें किनका किनका नाम है? चौधरी चरण सिंह का, उनमें नाम है आपका चौधरी चरण सिंह का, व विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें वीपी सिंह के नाम से जाना जाता है। ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। राज्य की प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू बनी थी। राज्य की सर्वप्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। सर्वाधिक बार राज्यपाल बनने का नाम जो रिकॉर्ड है, मोहम्मद शफी कुरैशी व बीएल जोशी, बनवारी लाल जोशी व मोहम्मद शफी कुरैशी, ये लोग सर्वाधिक बार राज्यपाल के पद को सुशोभित किए हैं। प्रथम तथा वर्तमान विधान परिषद के सभापति, तो प्रथम विधान परिषद के सभापति थे चंद्रभाल। प्रथम के कौन थे? चंद्रभाल। और वर्तमान में कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। प्रथम तथा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम तथा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम थे, और वर्तमान है सतीश महाना। वर्तमान में कौन है? सतीश महाना, कानपुर से आते हैं और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड है आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी जी को। ये लोग सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे। प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल हैं, और वर्तमान में लोकायुक्त हैं संजय मिश्रा। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। ये रही हमारी वीडियो, उत्तर प्रदेश से संबंधित पहली वीडियो है। निश्चित ही आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी यदि आप इस वीडियो को
या तो इसमें दिए गए कंटेंट को आप लिख लें या इस वीडियो को कई बार आप देखें, लेकिन लिखना आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।